आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। त्रिभुज एबीसी के अंतः भाग में एक बिंदु O है जिसके लिए OA बराबर A, OB बराबर B तथा OC बराबर C बिंदुओं O से भुजाओं AB, BC, CA पर डाले गए लंबों के पाद के बिंदु क्रमशः L, M व N हैं तथा OL बराबर X, OM बराबर Y तथा ON बराबर Z है। कोण OAL बराबर अल्फा, OBM बराबर बीटा, OCN बराबर गामा है। तब AL प्लस BM प्लस CN का मान क्या होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखिए जरा इस प्रश्न को किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। देखिए इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, वो क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपके सामने कोई समकोण त्रिभुज आपको दिया हुआ होता है और यहाँ देखिए ये अगर आपके पास में एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ये आपके पास में जो है ये थीटा कोण मान लेते हैं। ये जो भुजा है देखिए, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कोस थीटा निकालूंगा तो कोस थीटा क्या होता है आपके पास में, आधार बटा कर्ण होता है, तो ये आएगा बी बटा सी। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि बी बराबर क्या आएगा, सी कोस थीटा आएगा। इसी प्रकार अगर आप लोग यहाँ पे साइन थीटा निकालेंगे तो आप लोगों को क्या पता चलेगा कि ए बटा सी आएगा, और यहाँ पे देखिए ए का मान जो है वो आ जाएगा सी साइन थीटा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज भली भांति रूप से पता होनी चाहिए, और वो क्या है, वो ये है कि अगर आपके पास में कर्ण दिया हो तो थीटा के बाजू वाली जो साइड होती है, यानी कर्ण जिसके साथ में थीटा कोण बना रहा है, वो तो आपके पास में क्या हो जाएगा, कोस से अगर कर्ण को आप कोस से गुणा करेंगे तो आपके पास में वो वाली भुजा आ जाएगी। और जो कर्ण है अगर जिस भुजा के साथ में थीटा नहीं बना रहा है, अगर उस भुजा की लंबाई निकालनी है तो आपको जो कोण है उसका जो है साइन थीटा लेना रहेगा। ठीक है, यानी कि आपको अगर इधर बनाना है, कोण की तरफ बनाना है तो कोस से गुणा कीजिए, और कोण की सामने वाली साइड बनाना है तो आपके साइन से गुणा कीजिए। ठीक है, और इसी के साथ में आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, वो क्या है, वो ये है कि आपके पास में अगर आपके पास में यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ से कोट थीटा निकालते हैं, अगर आप यहाँ से कोट थीटा निकालते हैं तो कोट थीटा क्या होता है आपके पास में, बी बटा ए होता है। तो अगर देखिए यहाँ पे आपके पास में बी बराबर कितना आ जाएगा, ए कोट थीटा आ जाएगा। तो अगर आपके पास में आपको आधार निकालना है और आपको लंब पता है तो आप उसको किससे गुणा करेंगे, कोट से। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने एक चित्र बना देता हूँ। सामने मैंने यहाँ पे त्रिभुज एबीसी बनाया और इसके अंदर एक बिंदु ओ लिया है। इस ओ की दूरी ए से ए है, बी से बी है, सी से सी है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से इसके रेखाओं पे लंब डाले गए हैं जो एल, एम और एन पर लंब पात रखते हैं। ओ एल आपको एक्स दिया गया था, ओ एम आपको वाई दिया गया था, ओ एन आपको जेड दिया गया था। ये प्रश्न के अंदर दिया गया है हम लोगों को। अब देखिए मैं यहाँ पे जो है, अब मैंने आपको जो ऊपर अभी चीज बताई है उसी का प्रयोग करूंगा। देखिए मुझे ए एल का मान निकालना है, एल का मान निकालना है। तो एल का मान देखिए यहाँ पे इस वाले त्रिभुज से निकालेंगे हम, ओ ए एल से। तो ओ ए एल से हम त्रिभुज का मान निकालेंगे, क्योंकि अगर कर्ण की सहायता से निकालूंगा तो कोण की तरफ जा रहे हैं तो कोस से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ गया ए कोस एल्फा बराबर, अगर आपके लंब की सहायता से आधार निकालना चाहेंगे तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, कोट से। तो ये आ गया ए कोट एल्फा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप लोग यहाँ पे किसका मान निकालना चाहें, अगर आप लोग यहाँ पे bm का मान निकालना चाहें तो देखिए bm का मान क्या आएगा। देखिए bm का मान निकालने के लिए आप लोगों को देखिए ये वाला कोण जो है, ये कोण प्रश्न के अंदर हम लोगों को दिया हुआ है, ये कोण हम लोगों को प्रश्न में कितना दिया हुआ है, बीटा दिया गया था, ये कोण हम लोगों को अल्फा दिया गया था, और ये वाला कोण जो है ये हम लोगों को यहाँ पे गामा दिया गया था। अब देखिए इस वाले में भी चलते हैं तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए अगर आप bm का मान निकालना चाहते हैं, अगर कर्ण की सहायता से निकालेंगे तो कोण की तरफ जाएंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कोस। तो ये मान जो है, ये मान आपके पास में बनेगा बी कोस बीटा बराबर, अगर आप लंब की सहायता से आधार निकालना चाहेंगे तो आपको कोट से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपके पास में y कोट बीटा। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए अगले वाले त्रिभुज में अब आपको मान निकालना है cn का। तो देखिए cn का मान क्या निकल के आएगा, देखिए cn का मान निकालने के लिए आपके पास में ये वाला समकोण त्रिभुज आपको लेना पड़ेगा। देखिए अगर आप कर्ण की सहायता से आधार निकालना चाहेंगे, यानी कोण की तरफ जा रहे हैं, तो आपको कोस से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आएगा आपके पास में c कोस गामा बराबर, यहाँ देखिए अगर आप लंब की सहायता से आधार निकालना चाहेंगे तो ये आएगा जेड कोट से गुणा करना पड़ेगा आधार निकालने के लिए। तो ये आ गया आपके पास में जेड कोट, और ये आ गया आपके पास में यहाँ पे गामा। ठीक है, तो ये मान आ गया आपके पास में, ये पहली समीकरण हो गई, ये दूसरा समीकरण हो गया, और ये तीसरा समीकरण हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आपके पास में जो मान पूछा गया है वो पूछा गया है ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन। तो देखिए मान क्या निकल के आने वाला है, देखिए अगर मैं इन मानों को गुणा करता हूँ एबीसी के पदों वाले, तो ए कोस अल्फा प्लस बी कोस बीटा प्लस सी कोस गामा, ये मान निकल के आ रहा है। और अगर मैं एक्स वाई जेड वाले पदों को गुणा करता हूँ तो ये एक्स कोट अल्फा प्लस वाई कोट बीटा प्लस जेड
कोट गामा निकल के आ रहा है। तो देखिए कौन सा विकल्प हमारे पास में सही उत्तर दिया गया है इस प्रश्न के अंदर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला विकल्प जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है, ए कोस अल्फा प्लस बी कोस बीटा प्लस सी कोस गामा। अब एक्स वाई जेड वालों में देखिए कोई में भी कोट नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे केवल पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।